Welcome to Essay Study Hub. Today I am going to teach you the first chapter of chemistry in CBSE syllabus. The chapter is chemical reaction and equation. The topics are the chemical reaction, chemical equation, balanced chemical equation, types of chemical equation, corrosion and density. Introduction: we see many substances around us which undergo various changes. The main categories are physical and chemical changes. Physical change, the changes which are temporary and in which no new substances are formed, are called physical change. Example: melting of ice, tearing of paper, breaking of pencil, dissolving water, sugar in water. Now इस चेंज में नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, और जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में भी नए सब्सटेंस नहीं बनते, टेयरिंग ऑफ पेपर में भी पेपर ही रहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल में भी पेंसिल ही रहता है, और वाटर को में अगर शुगर डिजॉल्व कर तो फिर उसको इवापोरेट करेंगे तो फिर उसमें शुगर आ ही जाएगा, इसलिए कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है. केमिकल चेंज, changes which are permanent and in which new substances are formed, are called chemical change. Example: burning of wood, frying an egg, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेकिंग ऑफ केक. तो केमिकल चेंज ऐसे चेंज हैं जो परमानेंट होते हैं और जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं. बर्निंग ऑफ वुड में अगर वुड को बर्न करते हैं तो वुड हमें फिर से नहीं मिल सकते. फ्राइंग एन एग में एग को फ्राई करने से एग हमें दोबारा नहीं मिल सकता है. उसी तरह से आयरन को अगर हम रस्ट करेंगे तो प्योर आयरन हमें नहीं मिलेगा, और बेकिंग अगर केक को करते हैं तो केक हमें वापस नहीं मिलेगा जो पहले था. Chemical reaction, it is the process by which two chemical substances react with each other to form new substances. Chemical reaction ऐसे रिएक्शन है जिसमें कि दो अगर केमिकल सब्सटेंसेस का रिएक्शन कराया जाए तो उससे नए सब्सटेंस बनेंगे. Chemical reaction involves formation of new substances with new properties. Old bonds are broken and new bonds are formed. Only arrangement of atom takes place. Now chemical reaction में होता है क्या कि इसमें नए सब्सटेंस और नए प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं, ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, और एटम का सिर्फ अरेंजमेंट होता है. यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम ही एटम होता है, सिर्फ अरेंजमेंट में जो है वो अलग होता है. बस. केमिकल रिएक्शन हैज टू पार्ट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होंगे, रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट. Now reactant, the substances which take part in chemical reaction are called reactant. जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे उसी को हम रिएक्टेंट बोलेंगे. प्रोडक्ट, the substances which are formed after chemical reactions are called product. जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद बनेंगे उसी प्रोडक्ट कहेंगे. एग्जाम्पल के तौर से hydrogen and oxygen react to form water. It is an example of chemical reactions. H2 gas plus O2 that gives H2O. Hydrogen and oxygen on the left side of the equations are reactant, while water H2O formed on the right side is called product. Now hydrogen और oxygen जो है लेफ्ट साइड में जो बना वो रिएक्टेंट कहलाएंगे, और वाटर जो है वो जो राइट साइड में बने उसे प्रोडक्ट कहेंगे. नाउ वी सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इवोल्यूशन ऑफ गैस. व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस Zn plus HCl that gives ZnCl2 plus H2. अब हम केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे. पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस. इसमें अगर हम जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंजेस कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन. इस चेंज इन कलर में होता है कि केमिकल रिएक्शन जब सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच होता है तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो ऑरेंज है वो क्रोमियम सल्फेट का कलर, जो क्रोमियम सल्फेट बनता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है, इसलिए ऑरेंज से वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया. Change in the state of a substance
When wax of a candle burns, its solid form changes into wax, liquid wax, and further produces vapor on burning. जब किसी सब्सटेंस का जो है किसी भी स्टेट में, जैसे कि कैंडल है, कैंडल का वैक्स को अगर हम जलाएंगे तो उसमें सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट होगा और फिर लिक्विड वैक्स से फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा. Change in temperature. When quick lime reacts with water, it forms slag lime with evolution of heat denoting a change in temperature. CaO quick lime plus H2O gives CaOH2, that is slag lime, and heat. ये केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में भी चेंजिंग होती है. अगर हम क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो इसमें स्लैग लाइम बनेगा और इसमें बहुत सारे एनर्जी हीट के रूप में निकलेंगे. Formation of precipitate. When barium chloride reacts with dilute sulfuric acid, it forms white precipitate of barium sulfate, which is an insoluble product. BaCl2 aqueous H2S plus H2SO4 aqueous, that gives BaSO4 white precipitate plus 2HCl. केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक का ये आखिरी पॉइंट है जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. अब हम देखें कि प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होता है. जैसे बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो उससे बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो कि एक इंसॉल्युबल प्रोडक्ट है. यानी कि प्रेसिपिटेट जो एक्चुअल होता है वो क्या होता है, ये जब हमें रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा तो उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे. Thank you for watching the video. If you like the video, then don't forget to subscribe my channel and also hit the like button. The remaining topic will be explained in the next video. Thank you.